जगत में सत्य बोलना बहुत कठिन है, सत्य सुनना भी कठिन है, सत्य के पथ पर चलना भी कठिन है और सत्य में जीना भी कठिन है। सत्य आचरण में उतारना भी कठिन है। सत्य बोलने वालों की लोग हत्या कर देते हैं और सत्य सुनने के लिए भी कोई हिम्मत वाले लोग ही तैयार होते हैं। आपके बारे में सत्य कोई बोल दे आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए लोग होशियारी से झूठ बोल देते और कह देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, तुम खुश हो जाते हो। एक भी आपकी कमी कोई बता दे आपको चोट लग जाती है और आपकी सबसे ज्यादा कमी बताने वाला केवल तुम्हारा माता पिता होता है। वो जन्म से लेकर के जब तक जिंदा रहता है तुमको सुधारता रहता है, कमी बताता रहता है, ये गलत है वो गलत है। सुनते सुनते धीरे धीरे माता पिता से तुम्हारा दिल दूर हो जाता है और तुम कहते हो कि बहुत नोक झोंक निकालते हैं, अब दूर ही रहो तो ठीक है। नहीं सुन सकते। जो सासू अपनी बहू को ज़्यादा समझाती है तो बहू फिर अलग हो जाती है, सुन नहीं सकती है। सत्य सुनना भी कठिन है, इसलिए सत्य के लिए शर्त है कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। अब ये बड़ी कठिन साधना है, सत्य बोलना और उसको प्रिय बोलना। अब ऐसा तो बहुत कठिन, ये सबके बस का है ही नहीं। ज्यादातर सत्य अप्रिय हो जाता है और सत्य चोट कर जाता है, सत्य लोगों को घायल कर देता है। परंतु वाणी के तप के अंतर्गत बताया गया है कि सत्य अच्छी बात है लेकिन सत्य प्रिय होना चाहिए, ये शर्त है। और यदि प्रिय सत्य नहीं बोल सकते हो तो चुप रहना चाहिए, फिर मत बोलो। बोलना मना कर दिया। और वाणी की तीसरी शर्त है कि सत्य हो और प्रिय हो और हित हो। ऐसी वाणी बोलो जिसमें हित हो, सत्य ऐसा हो जिसमें हित हो। हित माने अगले का फायदा हो, अगले का कल्याण हो, अगले को लाभ मिले, ऐसा सत्य होना चाहिए। फिर और चौथी शर्त है वाणी की कि मित भी हो। मित, मित किसे कहते हैं? मित माने कम, मित माने थोड़ा, मित माने बस शार्ट में, ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं, बस थोड़ा। अब ये बहुत कठिन हो गया। कितना लोग दिन भर बोलते रहते हैं खर खर भर भर, खर खर भर 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 भर, मानते ही नहीं। बहुत लोग मना भी करते हैं मत बोलो, बहुत हो गया, गड़बड़ हो जाए, फिर भी नहीं मानते, कहते बोलूँगा जरूर। लेकिन अधिक बोलना आपका सम्मान कम हो जाएगा। कोयल कभी कभी बोलती है, अगर हर समय कोयल बोले तो आप कोयल की बोली से भी ऊब जाएंगे। जिनकी स्त्रियां बहुत कम बोलती हैं तो उनके पति तरसते हैं कि कभी बोल दे तो सुन लो अपनी पत्नी की बोली। और जिनकी पत्नियां सुबह से लेकर शाम तक टेप रिकॉर्डर की तरह बस चालू है तो बंद ही नहीं करती, तो पति पड़ोसी के घर जाकर बैठता है कि कम से कम कुछ तो शांति मिल जाए, घर में प्रवचन शुरू है। कम बोलने वालों की वाणी सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं, अधिक बोलने वालों की वाणी को बंद करने के लिए लोग इंतजाम करते हैं कि कोई इंतजाम करो बंद हो जाए। अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। ये कबीर साहब का दोहा है, प्राइमरी की पुस्तक में पढ़ाया गया था। अधिक बोलना, अधिक चुप रहना, अधिक धूप होना, अधिक पानी बरसना, ये सब खतरनाक है। अति, अति के बाद क्षति होती है और क्षति के बाद दुर्गति होती है। रोटी की एक सीमा है कि तवा पर कितनी देर रोटी रहना चाहिए। अब आधे घंटे तवा पर डाल कर रखोगे रोटी जल जाएगी, कोयला हो जाएगी। एक टाइम सुनिश्चित है, फट से उतारिए, चूल्हे के अंदर करिए। फिर वहाँ भी उसकी एक सीमा है, अगर फूल गई है थोड़ा थोड़ा काले काले दाग पकने जैसे आने लगे, निकाल लीजिए बाहर।
पलट भी दीजिए, अति नहीं, अति करोगे जल जाएगी। अति के बाद नुकसान प्रारंभ हो जाता है। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए, कबीर साहब कहते हैं वृद्धावस्था में वाणी की साधना कंप्लीट कर लेना चाहिए। एक ऐसी उम्र आ जाती है कि उस उम्र में समझाना बंद कर दीजिए, अब समझना शुरू करिए। अब अपनी बहू को समझो ये क्या है, बेटे को भी समझो अब क्या है। क्योंकि आदमी एक ऐसा प्राणी है जो रोज बदल जाता है, रोज उसमें नयापन आता है, नवीनता आती है। इसलिए आदमी को जब मिलो आप तब उसको फिर से रीडिंग करो, समझो और उसके बाद उसके साथ में व्यवहार करो। और जो आदमी को रीडिंग करना जान जाता है, आदमी को पढ़ना जान जाता है, आदमी को समझना जान जाता है, वो आदमी जिंदगी में कभी फेल नहीं होता है। इसलिए आदमी को रीडिंग करो। BA की डिग्री प्राप्त कर लेना आसान है, आदमी को समझना बहुत कठिन है। जो आदमी आज ईमानदार है कल ईमानदार रहेगा कि नहीं रहेगा ये संदेह की बात है। जो आदमी आज आपसे प्रेम करता है कल भी प्रेम करेगा कि नहीं करेगा ये थोड़ा संदेह की बात है। जो आदमी आज तुम्हारा बहुत ख्याल कर रहा है कल ख्याल करेगा कि नहीं करेगा ये बहुत डाउट भरी बात है। विवाह होने के बाद जो पति अपनी पत्नी को कोमल हाथों से छू करके पकड़ कर कहता आगे चलो, पीछे चलो, आओ आओ, ये हाथ 10 साल के बाद कोमल रहेंगे कि कठोर हो जाएंगे क्या पता है। मैंने इन्हीं पतियों को अपनी पत्नी से गले मिलते देखा है और इन्हीं पतियों को अपनी पत्नी का गला दबाते भी देखा है। हद हो गई। मनुष्य कब बदल जाए, कब बिगड़ जाए, कब उलझ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी को उलझने से बचाओ, अपनी जिंदगी को बिगड़ने से बचाओ। स्वयं को संभालने का जिम्मा स्वयं का ही है, खुद को संभालो। मैंने सुना है एक लड़के और लड़की का विवाह हुआ। लड़का अपनी पत्नी को बार बार बोलता था चंद्रमुखी, पत्नी खुश हो जाती थी कि मैं चंद्रमुखी हूँ। चंद्रमा जैसा उसका मुख, ये मुख भी बहुत विचित्र है। हर आदमी अपना अपना मुख सुधारता है, पीठ का किसी को ख्याल नहीं। मुंह कितना सौभाग्यशाली है, कितना क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नाना प्रकार के केमिकल इस मुंह को मिल जाते हैं। पीठ पीछे रोती रहती कि हमको कुछ नहीं मिला। लेकिन मन की किसको चिंता है। मन सुधरा कि बिगड़ा, मन की क्या दशा हो रही है कुछ पता नहीं। मुख बहुत अच्छा है। और पत्नी भी अपने पति को बोलती थी मेरे प्राणनाथ। पति खुश हो जाता था कि मैं इसका प्राणनाथ हूँ, जब चाहूँगा तो प्राण खींच दूंगा, प्राणों की नाथ मेरे हाथ। पति को भी बहुत स्वाभिमान था, अहंकार कि मैं प्राणनाथ। हर व्यक्ति अहंकार में जी रहा है। कुछ उसको अधिकार मिल जाए, लोग अधिकार को पाकर अहंकार में डूब जाते हैं। बहुत खतरा है अहंकार। जीवन बड़ा विचित्र है। धीरे धीरे 2-4 साल बीत गए, 2 बच्चे हो गए। पत्नी का मन थोड़ा गुस्सा करने लगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया। तो पति कभी कभी डांट देता था पत्नी को, तो पत्नी दुखी हो जाती थी, रोने लगती थी और कहती थी अभी तक तुम मेरे प्राणनाथ थे, अब केवल नाथ रह गए, अब तुम हमको डांटते हो। तो पति बोला पहले तुम चंद्रमुखी थी, अब गुस्सा करती हो, अब तुम चंद्रमुखी नहीं अब सूरजमुखी हो गई, सूरज में गर्मी आती है। पत्नी ने कहा परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। थोड़े दिन बाद और परिवार बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी, टेंशन बढ़ी, लड़ने झगड़ने लगे। पत्नी भी बहुत गर्म हो जाती थी। जब ज्यादा क्रोध आने लग जाए तो समझ लेना अब तुम्हारे घर का विकास रुक जाएगा।
जहां बहुत क्रोध आता है, जिस परिवार के लोगों को गुस्सा बहुत आती है, उनकी उन्नति रुकने लग जाती है। सुमत, सहनशीलता, परस्पर का प्रेम उन्नति का द्वार खोलता है। जब तुम बात बात में गुस्सा करने लग जाओ, उलझने लग जाओ, अच्छी बात भी सुनने की सामर्थ्य न रह जाए, तो समझ लेना अब तुम्हारा परिवार बहुत पीछे चला जाएगा। अब ये घर में नई पेंट लगाने के पैसे नहीं रह जाएंगे, पुरानी गाड़ी खटारा बस चलती रहेगी, गाड़ी बदलने के पैसे नहीं बचेंगे। क्योंकि शाश्वत सत्य नियम है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये मानस की चौपाई है, इसमें जरा भी गलत नहीं है। इसको 3 बार गाइए, इसका प्रभाव आपके दिल पर पड़ जाएगा। काम धाम की फिक्र छोड़ करके सत्संग में बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, चित्त लगाकर सुनिए। कुर्सियों का भी इंतजाम है, जिनके घुटनों में दर्द, कुर्सियों पर बैठ जाइए और हिलिए डुलिए मत, जाइए मत, उठिए मत, ये बीड़ी उड़ी पीने भी मत जाइए। कितने लोग मैं देखता हूँ आधा घंटे में ही उनको न जाने क्या जरूरत आ जाती, उठ के चल देते। पूछो कहाँ जा रहे हो, बोले गुड़ाखो घिसने जा रहे हैं। ये गलत काम मत करो, ध्यान से सुनो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, हो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमत ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाम, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। पति पत्नी का प्रेम घर में लक्ष्मी भर देता है। भाई भाई का प्रेम घर को शक्तिशाली बनाता है। पिता पुत्र का प्रेम नई नई योजनाओं को जन्म देता है। सासू बहू का प्रेम घर की शोभा को बढ़ाता है। ननद और भाभी का प्रेम घर को मंगल भवन बना देता है। चाचा और भतीजे का प्रेम घर की एकता को मजबूत कर देता है। देवरानी जेठानी का प्रेम घर के किसी भी बड़े से बड़े कार्यक्रम को सफलता दिलाता है। मैं राजस्थान में सत्संग कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, जिस जिले से वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनती है, उस जिले में सत्संग था। तो एक बकानी तहसील है वहाँ। एक सज्जन के घर हम पधरौनी गए। उनका नाम था श्री पुरुषोत्तम घाटिया, पत्नी प्रेमलता घाटिया। उनके भाई गिरिराज घाटिया, भेरूलाल घाटिया, जगदीश घाटिया, नारायण घाटिया, नंदलाल घाटिया, ये सब पिता चाचा, रामविलास घाटिया, गिरिराज घाटिया, राधे श्याम घाटिया। तुम सोचते हो इतने नाम कैसे याद है?
जहाँ जाते वही नाम बताते रहते। याद है, और कैसे याद है, कैसे क्या होता उसमें। तो हमारे साथ में 25 महात्मा गए उनके यहाँ, और 30-40 और भक्त लोग गए, 10-12 पुलिस जवान गए, और उनके परिवार में भी 65 लोग थे, बड़ा परिवार। सबका बना नाश्ता ज़्यादा हो गया ना, फिर उनके सबके जूठे बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए। तो मैंने जलपान किया ऊपर। जलपान करके जब उतरा, मैं देखा आंगन में, बड़ा आंगन था, तो 14-15 महिलाएं बर्तन मांज रही हैं। तुमने कहा ये कौन है? बोले सब घर की माता बहन। तो हमने कहा पुरुषोत्तम घाटिया आपकी पत्नी? बोले वो भी जुटी है। तो हमने कहा ये क्या है? बोले जनपद अध्यक्ष है। तो हमने कहा धन की स्थिति क्या है? बोले बरस रहा है, जब से आपके चरण पड़े हैं पेट्रोल पंप हो गया है, बसें ट्रक हो गई हैं, मकान लंदन जैसा बना हुआ है, 8-10 मकान बन गए तब से गुरुदेव। मेरा प्रोग्राम भी 5 बार करा दिया, कम से कम 20 लाख मेरे ऊपर खर्च कर दिया। बोले जब प्रोग्राम कराता हूं तो कुछ न कुछ बड़ा काम हो जाता है। दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। दान करने से धन नहीं घटता है, दारू पीने से धन घटता है। और दारू पीने से केवल धन ही नहीं घटता है, दारू पीने से तन भी घटता है, इस शरीर। और दारू पीने से केवल शरीर नहीं, सम्मान भी घटता है। इसलिए पीना है तो दूध पियो, दारू मत पिया, गुड़ा को मत घिसो, बस गुड़ खा लो। भोजन के बाद गुड़ खा लो तो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। शाम को सोने से पहले गुड़ खा लो, सुबह पेट साफ हो जाता है। और गुड़ खाकर अगर गुनगुना पानी पी लो तो पेट की कब्जियत खत्म हो जाती है। अब यहाँ डॉक्टरी थोड़े बताऊंगा मैं, सबकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? ये फरफौद के सब डॉक्टर दुखी हो जाएंगे कि असंग साहब अब कभी मत आना। तो हमने सबको ऐसा बताया है कि हम बर्बाद हो गए, इसलिए ज़्यादा दवा ववा नहीं बताता मैं। फिर भी कभी कभी मुख से निकल गया तो सीख लो आप। कार्तिकेश्वर यादव धन्य हो तुम। जीवन में दवा से राहत मिलती है, लेकिन दवा से स्वास्थ्य नहीं मिलता है। संयम भी करना पड़ेगा। तो जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। नीतिकार कहता है जिसके दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं है, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, गुरु शिष्य प्रेम से, देवरानी जेठानी प्रेम भाव से रहती है, वहां पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। धन कैसे आएगा इसकी चिंता मत करिए, हम प्रेम से कैसे रहें इस बात की चिंता करें। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां धन तो छाया की तरह आता है, वहां सफलता भी आती है, उन्नति भी होती है। आप देखिए भगवान श्री राम के भाई भाई में प्रेम था तो अयोध्या में कनक भवन बन गया। रावण
अपने भाई को लात मारकर निकाल देता है, विभीषण का अपमान करता है, भाई भाई में कुमत है, तो रावण की सोने की लंका भी राख हो जाती है। तुम देवरानी जेठानी बस प्रेम से रहो और कुछ मत करो, चिंता ही मत करो, देख लेना क्या हो रहा है। मिट्टी छुओगी सोना बन जाएगा। यदि तुम्हारी देवरानी कोई एक सामान ज्यादा ले ले तो उसको दूसरा भी उठा कर दे दो कि ये भी ले जाओ। जय हो देवरानी की। घर में भी दान पुण्य कर दिया करो। आपकी जेठानी भी कमजोर हो, थोड़ा उसको दान दे दो, कुछ ले। कन्यादान, बेटी कितनी ही धनवान हो पर बेटी को हमेशा दान देना चाहिए। ये बेटी का सम्मान है। बेटी हंसते हुए आती है अपने मायकों को। ससुराल से जब मायका आना होता ना, हंसते हुए आती है, और मायके से जब ससुराल जाती है तो ज्यादातर बेटियां रो कर जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानती एक महीना माँ बाप के यहाँ रहे, एक महीना भाई भाभी के साथ रहे, एक साड़ी भी नहीं दिया है। इतना कंजूस भाई, दुख हो जाता है। एक साड़ी नहीं, हो सके तो गाड़ी दे दो, साड़ी की तो बात ही छोड़ो, दे दो। कन्यादान है। बहन की सेवा हमेशा करते रहो। बहन के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेकर जाओ। और कुछ लेकर मतलब खाली मूंगफली 50 ग्राम ले लिया, ऐसा नहीं। ये ले जाना बेकार है, उसमें तो 25 ग्राम छिलका ही निकलेगा। हाँ, ऐसा ले जाना है। कपड़ा ले जाओ, पैसे ले जाओ, दान कर दो। बहन को भी दान देना चाहिए। बुआ जी को भी दान दो। बुआ जी का भी गर्व होता है कि मेरा ये भतीजा है। बूढ़ी है बुआ, धनवान है बुआ, बुद्धिमान है बुआ, इससे क्या हुआ? गुरुजी की दुआ। कुछ बुआ को भी दे दो, बुआ का मन खुश हो जाए। तुम कहोगे गुरुजी बता रहे हैं सबको दे दो दे दो दे दो, तो अपने पास क्या बचेगा? अपने पास तुम भी तो किसी की बुआ हो, तुमको भी मिलेगा। बात देने की नहीं है, बात सम्मान की आती है। क्या होता है उसमें 100, 200, 500, 1000 रुपये में? सम्मान हो गया, आदर हो गया। ससुराल जाइए तो वहां भी ऐसे ससुराल में दामाद का आदर होता है, लेकिन सास ससुर का दर्जा ऊंचा है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी आपको दिया है। वहाँ उनके सम्मान में कुछ मीठा ले जाइए, उनको जो पसंद हो वो भेंट कर दीजिए। लीजिए ससुर जी, खाइए थोड़ा। वो तो तुम्हारे लिए बहुत बनाना चाहते हैं, बड़ा बड़ा सब बनाएंगे खिलाएंगे, लेकिन नहीं, तुम उनका भी आदर करो। रिश्तों का भी आदर होना चाहिए, और जो रिश्तों का आदर करता है वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। किसी का अनादर करने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते हैं, और जो सबका आदर करता है कभी दुखी नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है। अभी जैसे पंडित नवीन कृष्ण महाराज जी आए, मुझे इशारा दे रहे थे मैं नीचे बैठ जाऊं। हमने कहा नहीं नहीं, ऊपर बैठो कुर्सी पे। फिर बोले कि अब उधर बैठ जाऊं, कथा शुरू हो गई। आहा, क्या बात है, चिक चिका चिक। क्या हो गया ये, कुछ पता ही नहीं है। लाइट हो गई है। बोलो सदगुरु भगवान की जय जय। मुस्कुराइए, लाइट चली गई है। मुस्कुराइए,
कि लाइट आने वाली है। ताली बजा दो, आ जाएगी आगे। जल्दी बुलाओ लाइट, जल्दी बुलाओ लाइट। लाइट बाबा नवीन बाबा, लाइट बाबा नवीन बाबा। दौड़ा जाए रे लाइट का घोड़ा, इस घोड़े के पूंछ नहीं है, पैंट टांगों पहना। हमारे ऊंची छलांग ये घोड़ा, लाइट कैसे लाना। दौड़ा जाए रे लाइट का घोड़ा। आ गई देखो। साहिब बंदगी साहिब, चलिए स्टार्ट करिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ, सब गाइए, सब बोलिए, दोहराइए, चुपचाप मत बैठिए, एक दो चौपाई याद करके जाइए। लोग पूछेंगे क्या सुना, तो सुना देना, ये सुना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। लोगों के घर में कुमत क्यों पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, कुमत कैसे आती है? इसका फार्मूला है। जिस घर में आलसी लोग होंगे उस घर में कुमत बढ़ेगी। जिस घर में कोढ़िया होंगे, 36 गढ़िया और घर घर कोढ़िया, कोई हो 36 गढ़िया हो चाहे उत्तर प्रदेश वाला हो, अगर कोढ़िया आदमी है घर में। मेरा एक साधु डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ बताओ। डॉक्टर ने पूछा कुछ पूछो तब तो बताऊं। बोले मेरे से सवेरे उठा नहीं जाता है, उठ नहीं पाता हूं सवेरे जल्दी। तो डॉक्टर ने कहा तुम कोढ़िया हो। तो वो साधु उठकर चला गया। बोले हो गया जवाब। अरे आलसी हो, कोढ़िया हो, पड़े रहते हो, सोकर उठते नहीं हो, डॉक्टर से दवा मांग रहे, उठने की भी कोई दवा होती है? लेटने की कोई दवा नहीं, लेट जाते हो तुरंत, 10-10 घंटे सोते हो और बोलते उठा नहीं जाता है। आलसी कहीं का। जिस घर में आलसी होंगे उस घर में कुमत फैलेगी, और जिस घर में क्रोध करने वाले लोग होंगे उस घर में कुमत फैलेगी। सहनशीलता की आवश्यकता है। कभी आपका पति कुछ बोल दे, सह लीजिए। हर व्यक्ति को जवाब नहीं देना चाहिए, थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखो। मुस्कुरा कर सुन लो, गम खा लो। कभी सासू को समझाती है, सुन लीजिए, और सासू भी समझ ले। ये भी देख लो बहू क्या तुमसे अधिक बुद्धिमान होशियार तो नहीं है। मेरे गुरु ने शुरू में तो मुझे आत्मज्ञान दिया, उसके बाद मेरा गुरु कभी मुझे समझाया ही नहीं। तो हमने कहा गुरुजी समझाओ ना। बोले समझाऊं क्या, जितना समझाना है उससे ज़्यादा समझ आ चुकी है। अब ज़्यादा इंजेक्शन लगाऊं तो ओवरडोज हो जाएगा। तो अगर बहुत समझदार है तो समझाना नहीं चाहिए, नहीं, फालतू नहीं। और शास्त्रों में लिखा है कि परस्पर का प्रेम घर का सुख है।
परस्पर का द्वेष घर का नरक है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधान। अपने पति का भी सम्मान करो, आदर करो। आपका पति कभी उसका मनोबल कम न होने पाए। कृष्ण अर्जुन का मनोबल सिर्फ बढ़ाते थे। कृष्ण युद्ध नहीं करते थे, नहीं, लेकिन अर्जुन का मनोबल बढ़ा देते थे। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपने घर में एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए। अपनी पत्नी को भी फालतू बोल बोल कर दुखी मत करिए, क्योंकि उसका और कौन सहारा है। पति के लिए अपने माता पिता भाई बहन सब छोड़ करके आई है, और ऊपर से तुम यहाँ बार बार इंजेक्शन मार रहे हो। थोड़ा तसल्ली रखो नंदलाल, परेशान मत करो, जीने दो, हैरान मत करो। अपना स्वभाव सुधारो, आदत सुधारो, अपने वाणी को भी सुधारो। दुख मत दो, सुख दीजिए। और आपके अंदर सामर्थ्य है अपने आप के ऊपर नियंत्रण करने की। वाणी पर नियंत्रण रखिए, स्वभाव पे नियंत्रण रखिए। और नियंत्रण में कितनी शक्ति है। जब किसी भगोना में, पतेली में दाल बनाती है महिलाएं, वो दाल 1 घंटे में पकती है, और वही दाल जब कुकर में बनाती हैं तो 10 मिनट में पक जाती है। कारण क्या है? चूल्हा वही है, पानी दाल वही, बनाने वाली वही। सिर्फ ये कारण है, जो स्टीम है कुकर में नियंत्रण हो जाती है, और पतेली में स्टीम नियंत्रण नहीं है, बाहर निकलती रहती है। जब स्टीम कंट्रोल हो जाती है तो 1 घंटे में पकने वाली दाल को 10 मिनट में पका देती है। आदमी जब कंट्रोल में हो जाता है तब वो 50 साल में होने वाले विकास को 5 साल में वो विकास करके दिखा देता है। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल करें और कार्य करने की शैली भी सीखिए। एक उम्र आने पर अपने अधिकारों को भी छोड़ना शुरू करिए। मरने से पहले मर लिया प्रकाश, मरना फिर कहाँ। प्रकाश नाम के एक संत हुए हैं, प्रेमपाल दास। संत को पहचानो, प्रकाश नाम था। तुम्हारा नाम प्रेम प्रकाश, प्रेमपाल। मरने से पहले मर लिया, बहुत बड़ी है बात ये। मरने से पहले मरने के बाद अधिकार छूट जाता कि नहीं छूटता? मरने से पहले मर जाओ। देखते देखते आश्रमों के महंतों को, गुरुओं को भी मरने से पहले ही अपना अधिकार अपने किसी महान शिष्य को सौंप देना चाहिए। उसको महंत चुन दो, उसको वहां का अधिकारी चुन दो। आखिर मर जाओगे तब वही अधिकारी होगा, और अधिकार के लिए तुम्हारे 10 चेला लड़ भिड़ करके आश्रम नष्ट कर देंगे। इसलिए जिंदा में ही किसी का चुनाव कर दो, ताकि तुम्हारे देखते देखते ही तुम्हारा चेला आश्रम को जंप दे दे, ऊपर उठा दे, उन्नति की ओर ले जाए। कितने लोग सोचते हैं अधिकार दे दूंगा तो मेरा सम्मान चला जाएगा। कहाँ सम्मान चला जाएगा? सम्मान है भी कि चला जाएगा? सम्मान है ही नहीं, चला कैसे जाएगा? नंगा नहाए और निचोड़ने का डर। जब कुछ कपड़े नहीं पहना तो निचोड़ोगे क्या? जब सम्मान है ही नहीं तो चला कहाँ जाएगा? ये कहाँ चला जाएगा? मेरी 23 साल की उम्र में, मैं 23 साल का था, मेरे गुरुजी ने पूरा अधिकार मुझे दे दिया। अधिकार देने में क्या, एक तिलक लगा दिया और चादर बढ़ा दी और कहा बस हो गए। हमने गुरुजी का कोई भी कुंजी ताला नहीं लिया ना, उसको क्या लेना है? करने वाले के लिए चारों दिशाओं में बहुत कुछ बाकी पड़ा है, ना करने वालों के लिए तो एक साइकिल के लिए ही झगड़ा शुरू हो जाएगा।
जो कुछ करना ही नहीं चाहते। कुछ काम करो, कुछ काम करो। हमारे गुरु सुखी हो गए। हमारे गुरु 6 बजे नाश्ता सुबह कर लेते हैं और नाश्ता करके थोड़ा टहलते हैं, पैदल चलते हैं, उसके बाद आकर के थोड़ा सो जाते हैं और 7-8 बजे फिर सो जाते हैं। सुबह 1 घंटा सो लेते हैं, फिर उठते हैं तो स्नान कर लेते हैं। स्नान करके फिर बैठकर अध्ययन करते हैं, प्रवचन सुनाते, दर्शन देते। फिर 11-12 बजे भोजन कर लेते हैं। भोजन करके फिर पढ़ते हैं, दर्शन देते, थक जाते हैं। दर्शन करने वाले 50 लोग बैठे हैं, उसी बीच में सो जाते हैं। तो मैंने कहा गुरुदेव सबके बीच में सोते हो, शर्म नहीं लगती? बोले शर्म इनको लगना चाहिए, उठ के चले जाएं जब हमें नींद आ रही। ये बेशरम सब बैठे हैं, हम क्यों शर्म करें? तो हमने कहा अंदर सो जाओ। बोले नींद बाहर आ रही, अंदर क्यों जाऊं? अंदर जाने में ही डिस्टर्ब हो जाएगा। वहीं सो जाते हैं। जो दर्शन करने वाले एक एक उठ के चले जाते हैं। बोले अब सो गए। फिर 1 घंटे बाद उठते हैं, फिर पानी पीते हैं, मुंह धोते हैं, फिर दर्शन देते हैं। शाम हो जाती है। शाम को 6-7 बजे चना वना चबा लेते हैं, 1 गिलास दूध पी लेते हैं और फिर 7-8 बजे सो जाते हैं। सुबह फिर उठ जाते 3 बजे 4 बजे। ये है दिनचर्या। तो मैंने कहा बिल्कुल घोड़ा बेच कर सोते हो? बोले घोड़ा क्या, तुम जैसे सब शिष्य मिल गए इतने, तो हमें क्या फिक्र है? क्या फिक्र है? पुत्र वही है जो अपने माता पिता की फिक्र को खत्म कर दे, और शिष्य वही है जो अपने गुरु की फिक्र और जिम्मेदारी को हल्का कर दे, उसे शिष्य कहते हैं। नहीं तो शत्रु हैं ये सब, हैरान करने के लिए पैदा हुए हैं। कौरव जैसी भीड़ फालतू, अब्बा पप्पा पप्पी करते चले जा रहे हैं फालतू। मम्मी में माता पिता को हल्का कर दो, अपने गुरु को भी हल्का फुल्का कर दो। और जिस घर में रहो, जिस आश्रम में रहो, उसका उत्थान करो, पूरी ताकत उसमें लगाइए, विकास कर दीजिए। तुम्हारे माता पिता ने जो मकान बनाया है वो भी ठीक है, वो मकान सामान रखने में काम लीजिए, और नया मकान बनाइए, उसमें अपने माता पिता को आराम से रखिए। वो जो गाड़ी लाए हैं वो भी ठीक है, उसको रखो, वो स्पेयर में रहेगी। दूसरी गाड़ी और ले आओ, नई गाड़ी में, कार में माता पिता को बिठा कर ले चलो। ये श्रवण कुमार बनना है, कंधे पर माता पिता को नहीं लादना है, बल्कि माता पिता को कार में बिठा करके सत्संग में ले जाना है। सत्संग ही तीर्थ है। ये ऐसी मरी ताली क्यों बजाते हो? क्या बात क्या है बताओ, पहले फाइनल हो जाए, मामला क्या है? जोर से बजाओ। धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो, महान भी बनो, चरित्रवान भी बनो। देखिए आश्रम है, स्क्रीन में दिख रहा, वहाँ टीवी में, वो टीवी भी यहीं लगा देना चाहिए, कल यहीं लगा देना साहेब, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं, वहाँ पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं साहेब, यहीं लगा दो, महिला देख लेगी। ये आश्रम देखिए। मैं अपने गुरु के बनाए हुए आश्रम में 35 साल रहा हूँ। अब आश्रम हमारे संतों ने बनाया है, शिष्यों ने और भक्तों ने। ये आश्रम देखे, बिल्कुल स्वर्ग धाम जैसा। अब मेरा गुरु इसमें रहता हो, दर्शन देता है, तब तो हम ऋण से वृढ़ होंगे। माँ के पेट में तुम 9 महीने रहे हो, तो कम से कम माँ के पेट को भरने के लिए जिंदगी भर अन्न की व्यवस्था तो करो। माँ को रोटी नहीं देते हो और दुर्गा माता चिल्लाते हो, हे अम्बे दर्शन दे दे माँ, हे दुर्गा मैया, हे दाई। दाई दाई इतनी कम बुद्धि की नहीं हो, सब समझती नालायक है पक्का। खाम खान दाई माई चिल्लाता है और अपनी माँ को पानी नहीं देता है, मूर्ख। और दाई तेरे को दर्शन नहीं देगी, तेरे घर में गड़बड़ मचा देगी। दाई चिल्लाते वहां फालतू। अब मैं देखता हूँ ना, यहाँ दुर्गा पूजन जब होता बड़ा चिल्लपो मचाते लोग।
एक एक गांव में 10-10 दुर्गा, और एक एक आदमी खाता है 10-10 मुर्गा। रात भर दुर्गा और दिन भर मुर्गा। बस दर्शन दे दे दुर्गा, दर्शन देकर क्या करेगी? मुर्गा छोड़ो, मछली छोड़ो, अंडा खाना छोड़ो, दारू पीना छोड़ो। दुर्गा की शक्ति तो तुम्हारी मां के अंदर भी है। नारी शक्ति दुर्गा की मूर्ति होती है। नारी में ही रंभा, अंबा, जगदम्बा का रूप छिपा होता है। और नारी को लक्ष्मी का स्थान दिया गया है। जिस घर की स्त्रियां सुबह से शाम तक हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, खुश रहती हैं और दौड़ दौड़ कर काम करती है, उस घर में याद रखना लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती है, सब कुछ पूरा हो जाता है।